प्रिय भक्तजनों, इस संसार में किसी भी पद प्राप्ति के लिए पहले हमें अपनी योग्यता बनानी पड़ती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक पद प्राप्त करने के लिए भी हम में योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख में समभाव रहने वाले व्यक्ति को अमर तत्व प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है। अब हमें अगर अमर तत्व प्राप्त करना है तो हमें उसके योग्य होना पड़ेगा। और वो योग्यता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सुख दुख की प्राप्ति में सम होना। अब सुख दुख की प्राप्ति में सम होना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए हमें सुख को जानना पड़ेगा, दुख को जानना पड़ेगा, उसके कारणों को जानना पड़ेगा। फिर हम उनकी प्राप्ति में सम हो जाएंगे। जैसे किसी भी पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्म का फल हमें सुख के रूप में मिलता है। जब हमें सुख की प्राप्ति हो तो हमें खुश नहीं होना चाहिए, अहंकार भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्म का फल है और वो पुण्य कर्म है जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब हमें दुख आ गए तो दुख आने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कोई पाप कर्म किया, उस कर्म से हम मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं और उस पाप को हम खत्म करते जा रहे हैं और हम हैं जो पवित्र हो रहे हैं। तो उस दुख से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। जब हमें इस प्रकार कर्मों से उत्पन्न सुख दुख का पता चल जाता है तो हम उसकी प्राप्ति में, सुखों दुखों की प्राप्ति में समभाव हो जाते हैं। और जब हम समभाव हो जाते हैं सुख दुख की प्राप्ति में तो हमें अमृत तत्व की प्राप्ति की योग्यता मिल जाती है। अतः सज्जनों, हमें किसी भी आध्यात्मिक योग्यता प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से तपस्या करनी चाहिए, कर्तव्य कर्म करने चाहिए और वैसा ही आचरण करना चाहिए और ईश्वर का भजन स्मरण करना चाहिए।